गाइस, मैं सायरम हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम ई कॉमर्स डोमेन के 5 इंपोर्टेंट सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं हर क्वेश्चंस का सिंपल आंसर दूंगा जो इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, ए यूजर इज अवेलेबल टू ऐड ए प्रोडक्ट टू द कार्ड विदाउट लॉगिंग but the card becomes empty after login. How will you test this scenarios? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस इश्यू को रिप्रोड्यूस करूंगा। मैं बिना लॉगिन किए प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड करूंगा और फिर लॉगिन करके चेक करूंगा कि कार्ड एम्प्टी हो रहा है या नहीं। फिर मैं ये वेरीफाई करूंगा कि सिस्टम गेस्ट कार्ड और यूजर कार्ड को कैसे हैंडल कर रहा है। मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स टेस्ट करूंगा, जैसे कि गेस्ट यूजर के कार्ड डेटा को सिस्टम टेम्पोरली स्टोर कर रहा है या नहीं, लाइक लोकल स्टोरेज या सेशन। लॉगिन के बाद कार्ड डेटा यूजर अकाउंट के साथ मर्ज हो रहा है या ओवरराइट हो रहा है। क्या बैकएंड में कार्ड मैपिंग सही यूजर के आईडी के साथ हो रहा है। क्या लॉगिन के बाद कार्ड सिंक्रोनाइज एपीआई करेक्टली कॉल हो रहा है या नहीं। मैं डिफरेंट सिनेरियोस भी टेस्ट करूंगा, जैसे कि सेम प्रोडक्ट गेस्ट और लॉग्ड इन यूजर दोनों केसेस में डिफरेंट ब्राउजर या डिवाइस पर लॉगिन करके क्लियर कैच सेशन के बाद बिहेवियर। अगर इश्यू आता है तो मैं चेक करूंगा कि गेस्ट कार्ड और यूजर कार्ड मोड्स लॉजिंग मिसिंग है या रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन है। फाइनली मैं बैकएंड लॉग्स और एपीआई रेस्पॉन्स वेरीफाई करके इंश्योर करूंगा कि कार्ड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। अब बढ़ते हैं हमारा दूसरे इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के तरफ। व्हाट विल हैपन इफ द सेम प्रोडक्ट इज एडेड टू द कार्ड मल्टीपल टाइम। चलिए, जब सेम प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स कार्ड में ऐड किया जाता है तो सिस्टम के बिहेवियर एप्लीकेशन डिजाइन पर डिपेंड करता है। सबसे कॉमन केसेस ये होता है, केस 1, जैसे कि क्वांटिटी इंक्रीज होती है। अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ड में है तो सिस्टम उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर देता है। जैसे 1 आइटम ऐड किया फिर दोबारा ऐड किया तो क्वांटिटी 2 हो जाता है। केस 2, सेपरेट एंट्रीज बन जाती है, लेस कॉमन। जैसे कि कुछ सिस्टम्स में सेम प्रोडक्ट मल्टीपल लाइंस में ऐड हो जाता है जो जनरली अवॉइड की जाती है। केस 3, डुप्लीकेट ऐड प्रिवेंट होता है। कुछ सिस्टम यूजर को अलाउ ही नहीं करता सेम प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स ऐड करने के लिए, और सिर्फ क्वांटिटी अपडेट करता है। टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या चेक करूंगा, जैसे कि सेम प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम ऐड करने पर क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है या नहीं, प्राइस करेक्टली कैलकुलेट हो रहा है या नहीं, क्वांटिटी एंड मल्टीप्लिकेशन बाय प्राइस रिमूव करने पर करेक्ट क्वांटिटी रिड्यूस हो रहा है या नहीं, कार्ड टोटली एक्यूरेट अपडेट हो रहा है या नहीं, बैकएंड में डुप्लीकेट एंट्रीज तो नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं तीसरे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की। How will you test different payment methods such as EPI, credit card, debit card, cash on delivery, COD and wallet? चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि डिफरेंट पेमेंट मेथड जैसे यूपीआई कार्ड एंड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, वॉलेट और सीओडी को टेस्ट करने के लिए मैं हर पेमेंट ऑप्शन को इंडिविजुअली और एंड टू एंड फ्लो में टेस्ट करूंगा। सबसे पहले मैं यूपीआई पेमेंट टेस्ट करूंगा। वैलिड यूपीआई आईडी से पेमेंट सक्सेसफुली होना चाहिए। इनवैलिड यूपीआई आईडी पर फेल्यूर मैसेज आना चाहिए और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ऑर्डर क्रिएट होना चाहिए। फिर मैं क्रेडिट डेबिट कार्ड टेस्ट करूंगा, जैसे कि वैलिड कार्ड डिटेल्स पर पेमेंट सक्सेस, इनवैलिड कार्ड नंबर, एक्सपायर डेटा और सीबीबी पर प्रॉपर एरर मैसेजेस, ओटीपी वेरिफिकेशन फ्लो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। अब वॉलेट पेमेंट टेस्ट करूंगा। वॉलेट बैलेंस सफिशिएंट हो तो पेमेंट सक्सेस, इनसफिशिएंट बैलेंस पर प्रॉपर वार्निंग आना चाहिए, वॉलेट डिडक्शन करेक्ट हो रहा है या नहीं। देन मैं सीओडी कैश ऑन डिलीवरी टेस्ट करूंगा, जैसे कि सीओडी सिलेक्ट करने पर पेमेंट गेटवे बाईपास होना चाहिए, ऑर्डर डायरेक्टली कंफर्म होना चाहिए,
सीओडी अवेलेबिलिटी रूल्स लाइक मिनिमम ऑर्डर वैल्यू अप्लाई हो रहा है या नहीं। इसमें हम इंपोर्टेंट कॉमन चेक करेंगे, जैसे कि पेमेंट सक्सेस फेल्यूर के बाद करंट ऑर्डर स्टेटस अपडेट हो रहा है या नहीं, डुप्लीकेट पेमेंट तो नहीं हो रहा है, पेमेंट फेल्ड होने पर क्रिएट तो नहीं हो रहा है, रिफंड सिनेरियो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं, ट्रांजैक्शन लॉग्स और कंफर्मेशन मैसेज करेक्ट है या नहीं। चलिए अब देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रियल टाइम सिनेरियो को देखते हैं। पेमेंट इज सक्सेसफुली बट द ऑर्डर इज नॉट प्लेस्ड, व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस इश्यू को रिप्रोड्यूस करूंगा और वेरीफाई करूंगा कि पेमेंट एक्चुअली सक्सेसफुली है या सिर्फ कंटेंट पर सक्सेस दिखा रहा है। फिर मैं पेमेंट गेटवे लॉग चेक करूंगा और ट्रांजैक्शन आईडी वेरीफाई करूंगा कि पेमेंट कंफर्म हुआ या नहीं। अगर पेमेंट सक्सेसफुली है बट ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ तो मैं बैकएंड फ्लो चेक करूंगा, क्या ऑर्डर क्रिएशन एपीआई कॉल हुई थी या नहीं, क्या पेमेंट सक्सेस के बाद ऑर्डर सर्विस ट्रिगर हो रही है या नहीं, क्या कोई टाइम आउट सर्वर एरर या एक्सेप्शन आया है, क्या मैसेजेस क्यू अगर यूज हो रहा है तो मैं मैसेज स्टॉप या फेल हुआ है। मैं ये भी चेक करूंगा कि जैसे लॉजिक प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड है या नहीं, ताकि डुप्लीकेटेड है मिसिंग ऑर्डर्स ना हो। अगर डेटा कंफर्म करते हैं कि पेमेंट हो गया बट ऑर्डर मिसिंग है तो मैं मैन्युअली ऑर्डर रिक्रिएट करूंगा, ये सिस्टम से रिट्राई करवाऊंगा और कस्टमर को अपडेट करूंगा। फाइनली मैं रूट काजेस फिक्स के लिए बैकएंड टीम के साथ कोलैबोरेट करूंगा और एंश्योर करूंगा कि फ्यूचर्स में पेमेंट और ऑर्डर क्रिएशन कंसिस्टेंट रहे। आखिर में देखते हैं, द ऑर्डर इज प्लेस्ड बट द अमाउंट इज डिडक्टेड, तो इस व्हाट डिफरेंट सिनेरियो कम टू योर माइंड। सबसे पहले मैं वेरीफाई करूंगा कि कस्टमर के अकाउंट से सच में 2 बार अमाउंट डिडक्ट हुआ है या सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में टेम्पररी होल दिखा रहा है। उसके बाद मैं डिफरेंट सिनेरियो चेक करूंगा, जैसे कस्टमर ने पेमेंट बटन 2 बार क्लिक किया, हो सकता है यूजर ने इम्पेशेंस में मल्टीपल क्लिक्स किया होने और ट्रांजैक्शन हो गया है। जैसे नेटवर्क इश्यू, पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है लेकिन रेस्पॉन्स डिले होने के वजह से कस्टमर ने दोबारा पेमेंट कर दिया। पेमेंट गेटवे इश्यू, पेमेंट गेटवे सेम ट्रांजैक्शन को 2 बार प्रोसेस कर दिया हो। जैसे रिट्राई मैकेनिज्म इश्यू, एप्लीकेशन ने टाइम आउट के बाद ऑटोमेटिकली पेमेंट रिट्राई कर दिया और डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन हो गई। बैकएंड डुप्लीकेट एपीआई कॉल, ऑर्डर सर्विस या पेमेंट एपीआई 2 बार हिट हुआ है, जैसे डबल डिडक्शन हुआ एंड और सिस्टम में जैसे इंप्लीमेंट ना होने के वजह से सेम रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम प्रोसेस हो गया है। इस सिचुएशन में ट्रांजैक्शन आईडी वेरीफाई करूंगा, पेमेंट गेटवे लॉग्स चेक करूंगा, ऑर्डर और पेमेंट मैपिंग वेरीफाई करूंगा। डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन कंफर्म होने पर रिफंड प्रोसेस इनिशियलाइज करूंगा और रूट काजेस आइडेंटिफाई करके फ्यूचर्स में डुप्लीकेट डिडक्शन रुकने के लिए फिक्स इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।